नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग या वीडियो में कह लो। इटली भी अब जर्मनी के दर्जे पर चलना चाह रहा है। जैसे जर्मनी में 5 साल में सिटीजनशिप नागरिकता मिल जाती है, वैसे ही इटली भी अब नया प्रपोज़ल लेकर आया है जिसमें 5 साल में आपको इटली की सिटीजनशिप मिल सकती है। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी वो लॉ आया नहीं है, लेकिन प्रपोज हो चुका है और अभी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द करंट लॉ जो है 10 साल लगते हैं आपको सिटीजनशिप लेने में बाय रेसिडेंसी मेथड, जिसको नेचुरलाइजेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, आपको रहना पड़ता है 10 साल के लिए इटली में, तब जाके आप यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये 2024 में जो है ये प्रपोजल आया था टू रिड्यूस दिस टर्म टू 5 ईयर्स। जर्मनी में ऐसा हो रहा है, अब इटली में भी ऐसा होगा। और उसके लिए हुआ क्या था, लास्ट ईयर इन्होंने है ना सिग्नेचर्स लिए थे। क्या होता है, जब भी कोई प्रपोजल होता है, रेफरेंडम होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों के। तो 6,37,000 लोगों ने सिग्नेचर्स की इसके लिए और इसको सहमति दी, तो ये अप्रूवल गया कोर्ट में। और जनवरी 20 को ये अपडेट आ गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो है इस रेफरेंडम को, प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। अब ये होने वाला है कि अप्रैल 15 से लेकर जून 15 के बीच में कोई सी भी डेट्स पे अनाउंस हो सकता है। इस टाइम पर जितने भी इटालियन सिटीजन्स हैं सबको वोट करना पड़ेगा ऑनलाइन थ्रू दैट स्पीड आईडीज कि वो इस पर क्या सहमति देना चाहते हैं। अब वो वोटिंग की इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो वोटिंग में 51% वोटिंग होनी चाहिए। इटालियन सिटीजन जितने भी हैं उनका 51% अगर होता है तभी इसको सहमति दी जाएगी, जो कि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होने वाले, क्योंकि 6 लाख सिग्नेचर्स आना आसान नहीं था किसी भी नो प्रपोजल के लिए ना। अब ये जैसी अपडेट आती है एंड देन फॉर्चुनेटली हम देख सकते हैं कि जुलाई या अगस्त में हमें इसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा कि ये लॉ इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये होगा। अब इस लॉ के इम्प्लीमेंट होते ही 2.5 मिलियन फॉरेनर्स को जो है बेनिफिट मिलने वाला है, ताकि वो डायरेक्ट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर ले। अभी जो है ना, अगर आप अभी 5 साल यहाँ पर रहते हो तो आपको पीआर मिलता है। पीआर क्या होता है, परमानेंट रेसिडेंसी, जो कि 10 साल का एक तरीके से रेसिडेंस कार्ड मिल जाता है इकट्ठा ही आपको। लेकिन अब 5 साल का यहाँ पर अगर ये लॉ पास हो जाता है तो 5 साल में आप यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। भारत जैसा देश जो है ड्यूअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता है, तो फिर अगर आपको यहाँ की नेशनलिटी लेनी है तो आपको भारत की नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी, सिटीजनशिप जो है छोड़नी पड़ेगी। और 2024 में सेम टू सेम रूल 5 ईयर सिटीजनशिप का जर्मनी ने भी इम्प्लीमेंट किया था, और वैसे ही अब इटली भी करना चाह रहा है। एंड आई होप कि ऐसा हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा फॉरेनर्स के लिए। ये रेफरेंडम प्रपोज हुआ था तो कहने का मतलब ये था कि यार फॉरेनर्स यहाँ पर इतने 5-5 साल तक अगर रह रहे हो और कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्यों उनको हम सिटीजनशिप ना दें। और वैसे ही मुझे लगता है कि यार इटली में ऑलरेडी है ना एजड पॉपुलेशन है और इनका डेथ रेट काफ़ी हाई है, बर्थ रेट काफ़ी लो है। उस वजह से आई थिंक एक और रीज़न हो सकता है कि भाई नागरिक तो चाहिए रहेंगे ना किसी देश को। मुझे तो ये लगता है पर्सनली, बाकी रीज़न तो ये बताएगा कि 5 साल तक अगर कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में काम कर रहा है और कंट्री में टैक्सेस पे कर रहा है, उस कंट्री को ग्रो करने में मदद कर रहा है, तो उसको नागरिकता देनी चाहिए। तो यही था एक रेफरेंडम जो कि पास हो सकता है जुलाई अगस्त में, आपको पता चल जाएगा। उसके लिए ऑब्वियसली मैं एक और वीडियो तो बनाऊंगा ही उससे रिलेटेड। और अभी ये मेरे घर के पास में एक शांत सी जगह है, यहीं पर अभी आया था मैं ये व्लॉग शूट करने के लिए। तो छोटा सा व्लॉग था, बिग व्लॉग, आई होप छोटा सा व्लॉग था, अपडेट व्लॉग। व्लॉगिंग भूल जाता हूँ यार इतने टाइम में, मैं पता ही है वीडियो शूट करता हूँ उसकी वजह से। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप चाहते हो कि क्या ये सिटीजनशिप जो है 5 ईयर्स में हो या 10 ईयर्स में, और क्या अगर आप होते मेरी जगह पर तो क्या आप इटालियन सिटीजनशिप लेते इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर। चीयर्स, बाय बाय, टेक केयर।